ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगमन है। मंच पर रोती नजर आई सांसद संघमित्रा मौर्य। बदायूं से सांसद रही हैं संघमित्रा मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगमन। मंच पर रोती दिखी सांसद संघमित्रा मौर्य। बदायूं से सांसद रही हैं संघमित्रा मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आगमन है, वहीं पर बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य मंच पर रोती नजर आई। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य। बीजेपी से टिकट काटे जाने के बाद पहली बार मंच पर नजर आई और मंच पर रोती नजर आई संघमित्रा मौर्य। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है, मंच पर कार्यक्रम से पहले रोती नजर आई सांसद संघमित्रा मौर्य। बदायूं सांसद हैं संघमित्रा मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं सांसद हैं संघमित्रा मौर्य। आपको बता दें कि बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले मंच पर संघमित्रा मौर्य रोती हुई नजर आई। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए बदायूं से उनका टिकट कटने के बाद पहली बार संघमित्रा मौर्य नजर आई मंच पर और रोती हुई नजर आई। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं रितेश। संघमित्रा मौर्य मंच पर रोती हुई नजर आई और आज मुख्यमंत्री का वहां पर आगमन भी है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल आपको ये पूरा मामला बताने का है। यहाँ पर जो एकनाथ जी हैं वो आने वाले हैं कुछ ही समय में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मंच पर जो सांसद संघमित्रा जो मंच पर होते हुए नजर आए उनका जो पूरा हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किस वजह से आज लगता है कि आपको बता दें कि बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगमन है। आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वही मंच पर संघमित्रा मौर्य रोती हुई नजर आई। बदायूं सांसद रही हैं संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं संघमित्रा मौर्य। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, संघमित्रा मौर्य रोती हुई नजर आ रही हैं। रायबरेली में रहस्यमयी मौतों का मामला। अब तक 8 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। लगभग 55 वर्षीय महिला ने दम तोड़ा है। 21 दिन में 8 मौत से गांव में हड़कंप मच गया है। लगातार बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कर रही है जांच पड़ताल। लगभग 55 साल की महिला ने दम तोड़ा है। आपको बता दें कि रहस्यमयी तरीके से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। 21 दिन के अंदर 8 लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में जांच कर रही है कि आखिरकार किस वजह से जो गांव में मौत हो रही है रहस्यमयी तरीके से, वो किस वजह से हो रही है, आखिर कौन सी बीमारी है और ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से लगातार जो बुजुर्ग हैं, जो 55 से 60 साल के बीच लोग हैं, वो दम तोड़ रहे हैं।
लगभग 55 साल की महिला ने एक बार फिर से दम तोड़ा है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और आईपीएस की दिल्ली से लखनऊ वापसी कराई गई है। 1994 बैच के आईपीएस विनोद कुमार सिंह को लखनऊ लाया गया है। 9 महीने पहले प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में गए थे विनोद। आईपीएस विनोद कुमार को आज वापसी के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एक और आईपीएस की दिल्ली से राजधानी लखनऊ वापसी कराई गई है। 1994 बैच के आईपीएस विनोद कुमार सिंह की लखनऊ वापसी कराई गई है। 9 महीने पहले प्रतिनियुक्ति पद पर सीआरपीएफ में भेजे गए थे। आईपीएस विनोद कुमार को आज वापसी के आदेश दिए गए हैं। नौ महीने पहले प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में गए थे विनोद। आईपीएस विनोद कुमार को आज वापसी के आदेश दिए गए हैं। एक और आईपीएस की दिल्ली से वापसी कराई गई है राजधानी लखनऊ के लिए। 1994 बैच के आईपीएस विनोद कुमार सिंह को लखनऊ वापस बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी में टिकटों के बदलाव पर बीजेपी के चुटकी सामने आई है। भाजपा प्रवक्ता राकेश कुमार त्रिपाठी ने चुटकी ली है। सपा मतलब समाजवादी पार्टी नहीं है, बल्कि संशोधित पार्टी है। सपा बन जाएगी समाप्तवादी पार्टी। टिकटों की अदला बदली सपा की घबराहट का नतीजा है। सपा बन जाएगी समाप्तवादी पार्टी, बीजेपी की तरफ से कहा गया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर चुटकी ली है। सपा मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि संशोधित पार्टी है। सपा बन जाएगी समाप्तवादी पार्टी, बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से बयान दिया गया। टिकटों की अदला बदली है सपा की। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर बीजेपी प्रवक्ता ने चुटकी ली है। हमीरपुर में अपराधियों के खिलाफ चल रहा है विशेष अभियान। अभियान के तहत प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अभी तक 3 अभियुक्तों को संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की गई है। 5,70 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। ग्राम परछा गांव के निवासी हैं तीनों अभियुक्त। संपत्ति में दुकान, मकान, खेत समेत ईंट भट्टा शामिल है। तीनों आरोपियों पर दर्ज हैं कई मुकदमे। प्रशासन की कार्यवाही से जनपद में दहशत का माहौल। प्रशासन की कार्यवाही से जनपद में दहशत का माहौल है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ चल रहा है विशेष अभियान। अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने का अभियान चलाया जा रहा है। बागपत में फेमस होने के लिए मौत का स्टंट करते युवक दिखाई दिया है। युवक के बाइक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। राहगीरों की जान पर भारी पड़ सकता था। स्टंट फेमस होने के लिए युवक बनाता है वीडियो। बागपत के स्टंटबाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फेमस होने के लिए युवक बनाता है वीडियो। युवक के बाइक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक के बाइक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बागपत के कोतवाली बड़ौद का ये वीडियो है, जहां पर एक युवक स्टंट करते हुए नजर आ रहा है, बाइक पर स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। वहीं राहगीरों को युवक का यह स्टंट भारी पड़ सकता था। ये वीडियो बागपत के कोतवाली बड़ौद का है।
रुक कर लेते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर मनीष तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कि वो चीन का नाम अपने मुंह से निकालने से भी डरते हैं। Those who have been espousing muscularity about Kachativu, and I would come to that later, it is unfortunate and regrettable that they are scared of even uttering the word China. आज लगभग 4 वर्ष हो गए, 47 महीने हो गए कि चीन की फौज, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, वो मल्टीपल जगह के ऊपर जो नियंत्रण रेखा है उसके इस पार आ गई। भारत की सरजमी में उन्होंने घुसपैठ की और 4 वर्ष में 47 महीने में ये जो घुसपैठ है, इसके ऊपर सरकार की एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई। आप सब लोगों को याद होगा कि जनवरी 2023 में जो तत्कालीन एसएसपी थी लेह की, पीडी नित्या जी, उन्होंने एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था जो डीजीपीज और आईजीपीज की कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने लिखित रूप पे ये कहा था कि जो 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं नियंत्रण रेखा के ऊपर, कोराकोरम पास से लेकर डेमचुक तक, हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर अब जा नहीं पाते, हम वहां पे पेट्रोल नहीं कर पाते। आज 1.5 वर्ष हो गया सरकार की तरफ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पार्टी नेता रमाशंकर लोधी के घर पर सपा सुप्रीमो पहुंचे हैं। सपा सुप्रीमो के देखने के लिए जो समर्थकों की भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। तय प्रोग्राम से 1.5 घंटे देरी से अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा था। 1.5 घंटे देरी से वो अपने तय प्रोग्राम के समय से देरी से पहुंचे हैं और सपा सुप्रीमो के देखने के लिए जो भीड़ है समर्थकों की वो उमड़ी है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हैं। अपने तय समय से 1.5 घंटे देरी से पार्टी नेता रमाशंकर लोधी के घर सपा सुप्रीमो पहुंचे हैं। सपा सुप्रीमो को देखने के लिए जो समर्थकों की भीड़ थी वो दिखाई दे रही है। तय प्रोग्राम से 1.5 घंटे देरी से अखिलेश यादव पहुंचे हैं और कन्नौज में पार्टी नेता के घर रमाशंकर लोधी के घर पहुंचे हुए हैं सपा सुप्रीमो। उनको देखने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा था और अपने तय प्रोग्राम के समय से 1.5 घंटे की देरी से पहुंचे हैं। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन कार्यालय पहुंचे अरुण गोविल। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने भरा है नामांकन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद। सांसद राजेंद्र अग्रवाल, अमित अग्रवाल भी उनके नामांकन के दौरान मौजूद है। नामांकन के बाद अरुण गोविल के लिए रोड शो होगा। नामांकन में पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उनका बयान भी सामने आया है। एक तरफा कमल का फूल खिल रहा है। डिप्टी सीएम ने बयान दिया है, मेरठ समेत पूरे प्रदेश में जय श्री राम
हो रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। सपा लगातार अपने प्रत्याशी बदल रही है। सपा को अपना नाम अदला बदला पार्टी रख लेना चाहिए। डिप्टी सीएम की तरफ से यह बयान दिया गया है। आपको बता दें कि एक तरफा कमल का फूल खिल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की तरफ से कहा गया, मेरठ समेत पूरे प्रदेश में इस बार बीजेपी आने वाली है और समाजवादी पार्टी को अदला बदला पार्टी अपना नाम रख लेना चाहिए। डिप्टी सीएम की तरफ से ये बयान दिया गया है। निर्वाचन कार्यालय पहुंचे हैं अरुण गोविल। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। वेस्ट यूपी की 4 सीटों पर मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। इनमें मुरादाबाद, सहारनपुर 2019 के चुनाव में हार गई थी बीजेपी। पीलीभीत और गाजियाबाद भी जाएंगे पीएम मोदी। 6 अप्रैल को बागपत आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एनडीए गठबंधन प्रत्याशी चुनाव प्रचार में आएंगे सीएम। आरएलडी और बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारी में जुटे। बागपत के टिटरी कस्बे में सीएम की जनसभा होगी। पीलीभीत में सीएम योगी ने प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम में शिरकत की। मंच पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने सीएम का स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में सीएम ने संबोधन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अप्रैल को पश्चिम उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा क्षेत्रों में पदाधिकारियों के साथ मुरादाबाद में बैठक करेंगे। वो संगठन के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी सिखाएंगे। प्रत्याशियों और पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित भी करेंगे। एक और आईपीएस की दिल्ली से लखनऊ वापसी की गई है। 1994 बैच के आईपीएस विनोद कुमार सिंह अचानक लखनऊ वापस कराए गए हैं। अभी 9 महीने पहले ही प्रतिनियुक्ति पद पर सीआरपीएफ में गए थे। आज वापसी के आदेश दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने जानकारी दी है, प्रत्याशी को 30 दिन में देना होगा खर्च का ब्यौरा। निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा लेखा जोखा देना होगा। उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। वरिष्ठ सपा नेता उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। इलाहाबाद से चुनाव लड़ना लगभग तय। आगरा से सपा ने जूता कारोबारी को टिकट दिया। इससे बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आप नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिली है। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। शराब घोटाले मामले में बंद थे संजय सिंह, जेल में बंद थे संजय सिंह। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिली है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, संजय सिंह को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है संजय सिंह को। क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में बंद थे और सीधे तो आज पूछा है ईडी से कि भाई 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं संजय सिंह को आपने जेल में बंद रखा हुआ है, जबकि कोई ऐसा ठोस शब्द नहीं है। और रिश्वत की बात करें, जो लेन देन की बात हो रही है, वो भी 1 या 2 करोड़ में है, जिसको लेकर कोर्ट को ज्यादा तक जेल में रखना ठीक नहीं है और यही कहते हुए कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। प्रवेश, जिस तरह से देखा जा रहा था कि कल ही जब कोर्ट में पेशी के दौरान और ईडी से पूछताछ में केजरीवाल ने 2 और मंत्रियों के नाम लिए थे और आज संजय सिंह को जमानत मिली है, तो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी राहत साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशी का दिन होगा। आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती रही है कि पोजीशन फंसाया जा रहा है, किसी को भी जमानत मिल, कहीं न कहीं इसमें बीजेपी का जो है प्रधानमंत्री मोदी इसमें अपना रूप अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कोई मंत्री जमानत नहीं ले पा रहा है। लेकिन आज जब संजय सिंह को तो कहीं उनके लिए बड़ा खुशी का दिन है और इस पर तो कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट को आभार जताते हुए भी थोड़ी बहुत करके कोई ना कोई नेता जरूर दिखाई देगा। जी
प्रवेश, जिस तरह से देखा जा रहा था कि ईडी की तरफ से शराब घोटाले मामले में विरोध किया जा रहा था जमानत को लेकर के, तो क्या इस बार संजय सिंह की जमानत के लिए ईडी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया? नहीं, देखिए मैं बता दूं कि ईडी ने साफ तौर पर ये कहा कि जो लेन देन हुआ है या जो रूपरेखा तैयार हुई है उसमें संजय सिंह की भी अहम अदा है और संजय सिंह भी उस पार्ट है। उस वजह से वो लगातार उनको जमानत देने की याचिका को बार बार जो है ईडी जो है विशेष रूप से विरोध कर रही थी। कहना है कहीं ना कहीं संजय सिंह कुछ गवाहों को छेड़छाड़ कर सकते हैं या सबूतों में भी अभाव कर सकते हैं। प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़ गए प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ईडी लगातार शराब घोटाले मामले में लगातार कार्रवाई कर रही थी और अब संजय सिंह को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। नहीं, निश्चित तौर पर ये बड़ा घटनाक्रम है सोनम, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना, क्योंकि पूरे शराब घोटाले की अगर बात करें तो बार बार जब भी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता इस 100 करोड़ के शराब घोटाले में जेल जा रहे थे तो विपक्षी दल खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते थे कि अगर आप दोषी हैं तो अगर आप निर्दोष हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको जमानत क्यों नहीं दे रहा, हाई कोर्ट आपको जमानत क्यों नहीं दे रहा अगर आप इतना ही निर्दोष हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब मुझे लगता है बीजेपी को अपना स्टैंड बदलना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी खबर मुझे मिल रही है कि इस पूरे मामले में अभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके अभी जेल में भेजा गया है। 15 दिन वो तिहाड़ में रहेंगे। इससे पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है। के कविता जो तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी है वो भी गिरफ्तार है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं। लेकिन संजय सिंह को जमानत मिलना इस बात का सबूत है कि इस पूरे शराब घोटाले में अब तक ईडी कोई बहुत ठोस सबूत कोर्ट के सामने नहीं रख पाई है। और यही वजह है कि आज ईडी किस मुंह से विरोध करती संजय सिंह की जमानत का। इसलिए जमानत का विरोध न करने के कारण संजय सिंह को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। ये बड़ा घटनाक्रम है निश्चित तौर पर जुडिशरी की दृष्टि से। और एन चुनाव के वक्त जब पूरी आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जेल में था, संजय सिंह को मिलाकर केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, पूरे लोग जब जेल में थे, सारे लोग आम आदमी पार्टी के शीर्ष लीडर जेल में थे। और ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में, जैसे आतिशी ने आज ही कहा कि मुझे धमकी दी गई कि बीजेपी में शामिल हो जाओ नहीं तो वरना जेल चली जाओगी। इसी तरह के सौरभ भारद्वाज की बात आ रही कि वो भी कह रहे कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। सर, लेकिन कल ईडी से पूछताछ, ईडी ने यह भी दावा किया है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम खुद केजरीवाल ने लिया है कि जो विजय नायर थे वो उनको रिपोर्ट करते थे। हाँ, बहुत सारी इस तरीके की बातें सामने आ रही। आज लगातार आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं। संजय सिंह के जमानत से पूर्व सुबह से लगातार बयान आ रहे थे कि आतिशी कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाएगा, इसी तरीके से एक दो नेताओं को और गिरफ्तार किया जाएगा। इन सब बातों के बीच संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है, विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए राहत की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद क्या ईडी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, के कविता, इनको क्या जेल में रख पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल जरूर उठेगा। सोनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ईडी ने जो जमानत का विरोध नहीं किया है। जेल से बाहर आएंगे आप सांसद संजय सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी को। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। हमारे साथ प्रवेश जुड़े हुए हैं। प्रवेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार गहमा गहमी का माहौल था आम आदमी पार्टी में और विपक्षी पार्टियों में, बीजेपी को जमकर घेर रहे थे। और इसी बीच अब संजय सिंह को जो जमानत मिली है, क्या कुछ इसका असर दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए मैं बता के बहुत रूप से अब आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं अपना हौसला बढ़ेगा, हिम्मत आएगी। और अब पूरी तरीके से मैं बता दूं कि अब ईडी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो जेल में है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो,
वो अरविंद केजरीवाल हो के नेता हो, अब उसके लिए इस तरीके का रूल करेगी, क्योंकि अब संजय सिंह बाहर आ गए हैं तो संजय सिंह लगातार हमलावर होंगे। और सीधे तौर पर मैं बता दूं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि 2 करोड़ या 1 करोड़ का लेन हुआ है, तो उसके लिए अभी तक सबूत के अभाव में 6 महीने तक किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना उचित नहीं है। ये अपने आप सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत बड़ी लाइन है, और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को हो सकता है आगे ले जाए, और अब आने वाले समय में जो बाकी नेता है उनको भी शायद धीरे धीरे जमात मिलती हुई नजर आए। प्रवेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व में शामिल आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम अब शामिल हो गया है इस घोटाले से, तो क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज अब इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, कल ईडी ने खुद ये कोर्ट में बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो विजय है वो उनको रिपोर्ट करता था, आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को, बजाय मेरे को। मतलब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को विजय नायर रिपोर्ट नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं इसमें सीधे तौर पर मैं बता दूं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के लिए मुश्किलें शायद थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी के हाथ जो है वहां जा सकते हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन संजय सिंह जमानत जो है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत की खबर है, और चुनाव जो है सर पर है, लोकसभा के चुनाव है, और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रवेश, आपको बता दें कि दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब घोटाले मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। छह महीने तक जेल में रहे हैं संजय सिंह। आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया है। अब जेल से बाहर आएंगे आप सांसद संजय सिंह। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी को राहत मिली है। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। 6 महीने जेल में रहने के बाद अब बाहर आएंगे आप सांसद। से बना दिया था, वसूली का एक साधन है ना, एक्सटॉर्शन रैकेट बना दिया था। तो आज भाजपा ने ये बात मान ली ईडी के माध्यम से कि संजय सिंह जी हों, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था हमारे पास, और इसी कारण से, और चूंकि देखो मूलतः ये हुआ है कि भाजपा को लग गया कि जनाधार खिसक रहा है, जो लोग आक्रोश में हैं, लोग आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं। जो अभी रैली हमारी हुई है, रैली के बाद भारत में एक नया माहौल पैदा हो गया। उसके कारण भाजपा जो जमीन खिसक रही उनकी, उसके कारण ईडी को बोला कि भैया अब इनको रिलीज करा लो, नहीं तो हम तो यहां के कहीं के नहीं रहेंगे। तो आज लोकतंत्र की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। मैं अपने नेताओं के जो उन्होंने संघर्ष किए हैं, जो जेल में रहे हैं, जज्बे को सलाम करता हूं, उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि आखिरकार सच जीता, भाजपा हारी। सर, पॉलिटिकल इलेक्शन बिल्कुल जो है करीब है, और जो है आप इस समय रिलीज हुआ है, इस समय रिलीज हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, नेचुरल सी बात है, चूंकि मैंने बताया ना, भाजपा को एक ही चीज डर लगता है, चुनाव हारने से। अरेस्ट के बाद, केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद पूरा भारत गुस्से में है, पूरा भारत गुस्से में है। उन्होंने कुछ सर्वे वगैरह कराया होगा। जिस प्रकार से संख्या आई हमारी 31 मार्च की रैली में, वो पहले से कई गुना ज्यादा संख्या आई थी। तो जनता का आक्रोश भाजपा को दिखा। मोदी जी को एक ही चीज से डर लगता है कि चुनाव में हार रहा हूं। अब चुनाव अब भी हारेंगे वो, पहले भी हार रहे थे, अब भी हारेंगे वो, और ये सुनिश्चित है कि 2024 मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद वो कभी भी इस भारत के अंदर किसी पोजीशन पे नहीं आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिली है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। वो दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में बंद थे।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के हमारे साथ जुड़ गए हैं आप प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव। प्रखर जी, संजय सिंह को जमानत मिल गई है, आम आदमी पार्टी के लिए कितनी राहत भरी सांस है? सत्यमेव जयते, तब आज सच्चाई की जीत हुई है। ये पहला पहलू है जो तानाशाह सरकार के खिलाफ शेर सांसद संजय सिंह फिर सड़कों पे उतरेगा, फिर राज्यसभा के अंदर गूंजेगा और फिर यही तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर फिर से वो ललकारेगा कि जिस तरीके से देश का लोकतंत्र ये डरपोक तानाशाह खत्म कर रहा है। देखिए, आज हम लोगों के लिए, हमारे सब पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं अपने आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता की तरफ से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा कि जिस प्रकार आज उन्होंने एक बार फिर से आगे आकर उन्होंने ये साबित करा है, उन्होंने ये दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रखर जी, दर्शकों तक का जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। इसी बीच बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं। आज आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ मीडिया में खबरें आ रही है कि सुनीता केजरीवाल जी मिल रही हैं। व्हाट इज योर कैपेसिटी? इन विच कैपेसिटी यू आर सिटिंग विद आम आदमी पार्टी एमएलएज? क्या अधिकार है आपके पास सुनीता जी? हां, आप वो राजमहल नहीं छोड़ना चाहते हो। आपको बड़ा मोह हो गया है उस राजमहल से, उस शीश महल से, जो भी कहा जाता हो। तो अब पता चल गया कि जो अरविंद केजरीवाल कहने को तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध होते थे, कहने को तो परिवारवाद के विरुद्ध होते थे, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार में घुस करके उस दलदल में जेल चले गए और उनकी पत्नी को आगे करके ये परिवारवाद का एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है दिल्ली में, जिसको दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। कहां गया वो व्हाट्सएप नंबर जो आपने 4 दिन पहले जारी किया था? तो जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, उस बात को दोहराते हुए, क्योंकि आज दिल्ली की जनता रो रही है सर, दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने को मजबूरी हो रही है, गलियां टूटी हैं। कल मैंने एक चैनल पे कहा उनके एक प्रवक्ता को कि आपके मुख्यमंत्री अगर बहुत लोकप्रिय हैं तो मेरे साथ चलो मुस्तफाबाद, मेरे साथ चलो गोकुलपुर, मेरे साथ चलो बुराड़ी, मेरे साथ चलो करावल नगर। तब वो हमको कह रही है ऑनलाइन, अरे वहां जाएंगे तो आप सीबीआई से गिरफ्तार करा देंगे। वाह 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 रे देश के दीवानों, गली में जाने की हिम्मत नहीं। तब मैं आप सबको इस बात को आपके सामने रखता हुआ मुझे पूरा मुझे उम्मीद है कि हमारे दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली की जनता को रोका है, जिन्होंने लूटा है, उनको उनके किए की सजा मिल रही है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर दोष लगा करके भागना चाहती हैं तो बिल्कुल हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी ने ठीक कहा, हम आपको आज शाम तक आतिशी मार लेना जी, आपको और सौरभ भारद्वाज जी को हम आज शाम तक का समय देते हैं। या तो तुरंत माफी मांगिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपसे संपर्क किया, या तो माफी मांगिए, नहीं तो वो नंबर, वो फोन नंबर, वो व्यक्ति, ये सब डिटेल दीजिए। आप विश्वास रखिए भारतीय जनता पार्टी किसी के भी गलत पथ को बर्दाश्त नहीं कर सकती है और हम एक्शन लेंगे। नहीं तो आप अपने खिलाफ एक जुडिशियल एक्शन के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। बोलना है कुछ कानून अपना नहीं, हम क्या बोलेंगे? हम तो बार बार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे थे, कोर्ट बेल देती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोषी ठहराते हो? किसी को बेल मिलना, ये भी याद रखिए, किसी को बेल मिलना
उसकी सजा, उसके गुनाह खत्म करना नहीं होता है। किन परिस्थितियों में बेल है, किन शर्तों पे बेल है। सत्येंद्र जैन जी को भी थोड़े दिन के लिए बेल मिली थी क्योंकि स्वास्थ्य खराब था, लेकिन जो आरोप है वो इतना भयानक है कि आम आदमी पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता जो शराब घोटाले का किंग पिन है वो गिरफ्तार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जैसे भी पूछताछ होनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े किंग पिन ने उनका नाम लिया है। आज से 1.5 साल पहले सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया था, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने कोई भी उसका मुद्दा नहीं उठाया। हिरासत में भेज दिया गया, उसके बाद बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। आप हमें एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने नाम क्यों लिया? जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हम तो जांच एजेंसी नहीं है। जांच एजेंसी किसका नाम लेगी किसका नहीं लेगी हमारा पक्ष नहीं है ना जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जाते जाते तो कि मैं जाऊंगा तो मैं साथ लेके जाऊंगा, तो उसका जवाब दें आतिशी। सदन में भी ये बात कही गई थी, वहाँ पे नंबर जारी किया गया जिससे नंबर से ये कहा गया कि बीजेपी के किसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, बकायदा नंबर वही नंबर ही तो मांग रहे हैं हम। अरे भाई सदन में रखा होगा ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वहां बोलती ना। नंबर दें, नाम बताएं। थैंक यू वेरी मच। को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के बेंच ने जमानत दी है। राजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वारले के बेंच ने मामले की सुनवाई की और बेंच ने ईडी से पूछताछ के बाद आखिरकार संजय सिंह को अब जेल में रखने की जरूरत क्यों है पूछा कोर्ट ने। कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती। वापस से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। राज बब्बर एक और सियासी पारी खेल सकते हैं। राज बब्बर की 2 साल की कारावास की सजा कोर्ट ने निलंबित कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस राज बब्बर को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। रामनवमी पर 24 घंटे राम मंदिर खोलने पर संत सहमत, बोले किसी भी पूजन परंपरा में ऐसा जिक्र नहीं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत परिवार के साथ काशी पहुंचे। यहां उन्होंने सारनाथ में भगवान बुद्ध के प्रथम धर्म उपस्थली पहुंचकर पुरातात्विक खंडर परिसर का अवलोकन किया। स्वरवेद महामंदिर में बनाए गए कलाकृतियों का भी गहनता से अध्ययन किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में 4 अप्रैल से प्रवेश के लिए आवेदन होंगे शुरू। अभ्यर्थी 10 मई तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। कई कोर्सों में दाखिले के 5 जून से काउंसलिंग की शुरुआत की जाएगी। हवाई मार्ग के जरिए धार्मिक शहरों से काशी तेजी से जुड़ रही है। इंदौर वाराणसी के बीच इंडिगो की विमान सेवा शुरू, जबकि वाराणसी पंतनगर के लिए भी उड़ान सेवा जारी। वहीं जल्द काशी से शिरडी और जम्मू के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। काशी में बीजेपी सांसद विजय दुबे का बयान सामने आया है। बयान में बीजेपी की तुलना मां गंगा से की गई है। कहा कि जिस तरह गंगा में नहाकर लोग पवित्र होते हैं, उसी तरह से हमारी पार्टी में आकर लोग सही हो जाते हैं। सपा ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से अतुल प्रधान को टिकट दिया है। सपा ने इससे पहले इस सीट पर भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। भानु प्रताप पर बाहरी होने के कारण उनका टिकट काटा गया। ट्रैफिक उल्लंघन पर अब 3 धाराओं में कटेगा चालान। परमिट डीएलआरसी रद्द की जाएगी। 3 बार उल्लंघन करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए को डीएल साथ में रखना जरूरी। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी सफाई व्यवस्था। मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा सफाई व्यवस्था। एयरपोर्ट की तर्ज पर काशी में सफाई व्यवस्था की जाएगी। मंदिर प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच सहमति। अप्रैल के अंत तक नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस ने पशुधन घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री जयप्रताप निषाद के निजी सचिव के 3.11 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। ये आदेश पुलिस कमिश्नरेट ने कोर्ट को दिया है। इंदौर के व्यापारी से पशुपालन विभाग में
आटे की सप्लाई दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए का आरोप लगा था। आगरा में मतदान के लिए 3 केंद्रों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में जो भी अनुपस्थित रहेगा उस पर एक्शन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 का मीटिंग सीडीओ ऑफिस के सभागार में हुई। डीएम ने मीटिंग ट्रेनिंग को लेकर जानकारी भी दी। कानपुर में इन्फ्लुएंजा वायरस के मरीजों से दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इन दिनों हैलेट अस्पताल की ओपीडी में लगभग 20% मरीजों की वृद्धि देखी जा रही है। लखनऊ के बंदरा इलाके में कानपुर एलिवेटेड रोड निर्माण में लगी पीएनसी कंपनी की लापरवाही से एक हादसा हो गया है, जिसमें एक बाइक सवार के ऊपर लोहे की वजनदार चादर युक्त बैरिकेडिंग गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कानपुर में घटिया निर्माण मिलने पर ठेकेदार को नोटिस 35% विलो रेट पर टेंडर लिया था। चीफ इंजीनियर ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। कानपुर में हाईवे के फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार। हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर। तीनों दोस्त जा रहे थे बालाजी दर्शन करने। एसबीटीयू कानपुर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रबंध इस लापरवाही का खामियाजा लगभग 1500 छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ेगा। विश्वविद्यालय की तरफ से सभी बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए डेटा भेजा गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक बार फिर देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में जगह बनाई है। इस बार ईडीयू रैंकिंग 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय को देश में 29वां स्थान मिला है, वहीं उत्तर प्रदेश में 4था। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को केंद्र व प्रदेश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन में नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में 10% वृद्धि सहमति दी गई। लखनऊ में हाउस टैक्स वसूली के मामले में नगर निगम लखनऊ में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। वित्तीय वर्ष में नगर निगम की टीम ने 425 करोड़ 47,81,809 रुपए की वसूली की है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर को भारत सरकार की तरफ से 20 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत यहां पर दलहन की खेती की उपज बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता काम करेंगे। लखनऊ में बिना बुकिंग रोडवेज सामान ले जाने पर 2 लाख का जुर्माना। रोडवेज बस से जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक सामान। जीएसटी अधिकारियों की छापेमारी में खुलासा हुआ। कानपुर मेट्रो ने दूसरे सेक्शन पर काम तेज किया। रावतपुर से अंडरग्राउंड सेक्शन की खुदाई शुरू। ऊपर से नीचे की तरफ बनाए जाएंगे सभी मेट्रो स्टेशन। लखनऊ में ट्रांसफार्मर में लगी आग, इससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल। लोगों ने तत्काल बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड को फोन किया। लखनऊ में 8 अप्रैल से चलेगा अभियान। लोक निर्माण विभाग सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अभियान चलाएगा। 30 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। बलरामपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ। सीएमओ ने दिखाई हरी झंडी। 30 अप्रैल तक घर घर जाकर जागरूक करेंगे स्वास्थ्य कर्मी। देवरिया में सीडीओ ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। बनकटा ब्लॉक में लो टर्न आउट बूथों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के सचिव ने निर्देश जारी किए। बलिया में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग का मामला सामने आया, जिससे 5 झोपड़ियां समेत 1 दर्जन से अधिक छोटे मवेशी आग की भेंट में आए। चित्रकूट में डंपर ऑटो की टक्कर, 5 की मौत। ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा, क्रेन से किया गया रेस्क्यू। वाराणसी में अधिवक्ता के अपहरण पर साथियों ने खोला मोर्चा। कचहरी में विरोध प्रदर्शन के बीच निकाला जुलूस। सीपी से जल्द बरामदगी की मांग की। चित्रकूट में यमुना नदी पर मऊ महिला घाट को जोड़ने वाला महत्वाकांक्षी पुल दावों और वादों की भेंट चढ़ा। 14 साल में कई सरकारें बदली और कई देरी की वजह से इसकी लागत भी बढ़ गई है। आजमगढ़ में शुरू हुआ संचारी रोग नियंत्रण अभियान। डीएम विशाल भारद्वाज ने हरी झंडे दिखाए। सीएमओ बोले घर घर जाकर किया जाएगा जागरूक। उसला ब्लड बैंक की मिली सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एफेरेसिस मशीन। अब 1 डोनर से बन सकते हैं 10 प्लेटलेट्स। कई मरीज होंगे लाभान्वित। लखनऊ में वोडाफोन आइडिया मोबाइल नेटवर्क कंपनी के कार्यालय से 3 ट्रांसमिशन कार्ड सुरक्षा कर्मी ने चोरी कर लिए। कंपनी का सर्वर डाउन होने पर अधिकारियों के पड़ताल करने पर इसकी पुष्टि हुई। वाराणसी में काशी के गंगा घाट पर उड़ाया ड्रोन तो होगी जेल। सीपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक की। नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक के आदेश भी लगाए गए।
भाजपा ने 35 जिलों में एक साथ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, विपक्ष भ्रष्टाचार ही नहीं शिष्टाचार बन गया है। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए का अभियान जारी। इंदिरा नगर और बीकेटी इलाके में चलाया जा रहा है अभियान। बिना नक्शा पास कराए किए गए निर्माण पर लिया गया एक्शन। वित्तीय वर्ष से भरा एलडीए का खजाना। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 26,29,089 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची और अवैध कब्जे से छुड़ाई 1700 करोड़ की प्रॉपर्टी। लखनऊ में बाइक टकराने के विवाद में स्कूटी सवार 3 युवकों ने सिपाही को जमकर पीटा है। आरोपियों ने सिपाही की पिस्टल भी लूटी है। पुलिस स्कूटी नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। लखनऊ में विकास प्राधिकरण ने चुनाव आयोग से बुलडोजर चलाने का समय मांगा है। एलडीए की तरफ से चुनाव आयोग को लिखा गया है पत्र। बता दें कि आचार संहिता के दौरान कोई भी काम बिना आयोग की अनुमति के नहीं होता है। अयोध्या हाईवे पर कार में आग लग गई है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर यह घटना हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है दमकल विभाग की टीम। आग पर काबू पाया है। अमरोहा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अभी ये लोग संवैधानिक संस्थाओं को, सरकारी मशीनरी और मीडिया को दोषी ठहराने का काम कर रहे हैं। रायबरेली पुलिस के गश्त की खुली है पोल। बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी उड़ाए हैं। लाखों के माल को पार किया है। कुशीनगर में पुलिस की अंतर्राज्यीय गैंग से मुठभेड़ हुई है। 2 आरोपी घायल हुए हैं। गैंग सुनारों की दुकानों का करते थे रेकी, डिग्गी तोड़कर आभूषण की करते थे चोरी। कोर्ट से संजय सिंह की जमानत मिल गई है और उनकी मां क्या कुछ कह रही है आपको सुनाते हैं। अब जाके अच्छा, मन्नतें मांगी थी आपने उनकी रिहाई? बहुत मन्नतें मांगी, क्यों नहीं मांगेंगे? बेटा है तो, और भी निर्दोष, इसका कोई दोष नहीं है। उसको ऐसे पकड़ के ले जाना, अरे बहुत चोर डकैत पड़े हुए हैं, तुम ले जाओ भैया उनको। हमारे निर्दोष ईमानदार बेटे को क्यों ले जा रहे हो? जिस दिन ले जा रहे थे उस दिन हमारा दिल जानता है। आप अस्पताल भी मिली आज ही? हाँ, तो अस्पताल क्या कुछ बातें हुई आज आपकी? अक्सर मिलते हैं हम लोग। हमको अपनी बीमारी दिखाना है और उनको भी अपना, तो मिले तो कहे मम्मी हम तब तक डॉक्टर का वो आ गया कि चलो टेस्ट करना है, तो कहे मम्मी जा रहे हैं टेस्ट करवाने। हम कहा जाओ भैया तुम टेस्ट करवा लो अपना, तब फिर हम जाए अपना। तो हमारा भी ब्लड निकाली, ब्लड टेस्ट हुआ है ये हमारा भी। किसको शुक्रिया करेंगी आज जो इतनी बड़ी सफलता मिली है उसको? सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा फैसला सुनाया है कि बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा फैसला। डेली इंतजार था, अब आज वो फैसला आ गया। उनका स्वागत कैसे करेंगी? क्या कुछ खास बनाएंगे? क्या पसंद है संजय जी को? जो कहेंगे वही बनेगा। क्या कुछ खास पसंद करते हैं? अब वो थोड़ा परहेजी खाना खाते हैं, तो जो कहेंगे। और फिर भैया आप लोग भी अपने हैं, तो सबको हम लोग जो भी आप लोग हैं मिठाइयाँ बांटेंगे हम सबको। बहुत ही खुशी हुई है, बहुत ही खुश है, बहुत खुश है, दिल से ही खुश है। उसको भगवान जानता है हमारा कि हम कितने खुश हैं। बहुत खुशी मिली है आज की हमारे एक निर्दोष बेटे को छोड़ा है इन लोगों ने और ईमानदार बेटे को आज रिहाई मिली है। पार्टी साथ खड़ी रही, तमाम एमएलए भी आते होंगे? हाँ, एमएलए आते थे। हाँ, एमएलए आते थे, ये गोपाल राय जी, दिलीप जी सब आते थे। अरविंद जी भी आए थे, आते थे सब। अरविंद जी भी जेल में हैं। हाँ, वो भी। क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, बहुत ही दुख है। उनको भी रिहाई मिल जाए, भगवान करे ऐसे। हाँ, सब ऐसे निर्दोष लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए, मगर क्या करें, ऐसे पकड़ लेना, ऐसे किसी को उठा ले जाना, घर से उठा ले जाना, रात को उठा ले जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मिठाई वो खिलाना चाह रहे हैं आपको, आप मिठाई पहले खा लीजिए। ये वो मिठाई खिलाना चाह रहे हैं, आप मिठाई खा लीजिए। आज बहुत खुशी का दिन है मम्मी, मुंह मीठा कीजिए। शुगर है ना थोड़ा। मिठाई आपने खिलाई, आपने भी बहुत याद किया होगा संजय जी को जब वो यहाँ नहीं थे। सब काम आप लोग संभालते हैं, जब वो नहीं थे आंखें आप
आपको बता दें कि संजय सिंह के जमानत मिलने के बाद उनका परिवार जो है वो खुशी में दिखाई दे रहा है। उनकी मां बहुत खुश नजर आई।